नमस्ते। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। मार्गदर्शक कौन होता है? असल में यह वही व्यक्ति है जो हमें उज्जवल भविष्य के सपने तो दिखाता है, पर साथ में यह भी बताता है कि उन सपनों को कैसे पूरा करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। इसी हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए देश का यूनियन बजट पेश किया। इस बजट में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाकर ग्रीन ग्रोथ के साथ साथ और अधिक ग्रीन जॉब्स बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसमें पूरे देश में बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरीज की स्थापना के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए गए हैं ताकि बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की आदत का विकास किया जा सके। और अब हम आपको अपने बजट के इतिहास के कुछ फन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि भारत का पहला बजट 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट 1947 में पेश किया गया था और तब से यह परंपरा चली आ रही है। वास्तव में पिछले 2 बजट बिल्कुल पेपरलेस थे और इस बार का बजट भी उसी प्रकार था। हलवा सेरेमनी भी एक परंपरा है जिसमें वित्त मंत्री अपने कलीग्स को बजट के ऑफिशियली फाइनलाइज्ड और लॉक्ड इन होने से पहले हलवा बांटती हैं। बजट सत्र हर साल इकोनॉमिक सर्वे के साथ शुरू होते हैं। यह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पिछले फाइनेंशियल ईयर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की समीक्षा होती है। वर्तमान वित्त मंत्री सीतारमण की लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का रिकॉर्ड है, जिसमें वे 2020 के सत्र के दौरान 2 घंटे 42 मिनट तक बोली थी, जबकि मनमोहन सिंह का वर्डिएस्ट बजट स्पीच का रिकॉर्ड है। उनकी 1991 की स्पीच में 18,600 शब्द थे। यदि आप इस बजट के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप अपने माता पिता या अध्यापकों से इसकी जानकारी लें। पिछले हफ्ते भारत ने साउथ अफ्रीका के जेबी मार्क्स ओवल में इंग्लैंड के साथ खेलते हुए अपने शानदार प्रदर्शन से फर्स्ट एवर आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। शेफाली वर्मा की कप्तानी में टीम ने 17.1 ओवर में 68 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया और 14 ओवर में अपना लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया। तितास साधु को प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। खेल के शुरू में ही उनकी स्टनिंग बॉलिंग शानदार रही। निश्चित रूप से यह एक विशेष जीत है और हम पूरी टीम को बधाई देते हैं। उन्होंने हमारे देश को गौरव दिलाया है। पिछले हफ्ते हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था। यह एक नेल बाइटर मैच था। जर्मनी ने रेगुलेशन टाइम में 3-3 बनाकर डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम को 5-4 से हरा दिया और अविश्वसनीय रूप से अचानक वापस आकर FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि 2002 और 2006 की जीत मिलाकर जर्मनी का ये तीसरा वर्ल्ड कप टाइटल है? इस साल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए ओडिशा का आभार। अब हमें ओमान में होने वाले 2024 एडिशन का इंतजार है। एक और फाइनल मैच और टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक की एक और जीत। उन्होंने फाइनल में स्टीफानोस सित्सिपास को हराकर 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि इस जीत से राफेल नाडाल के 22 ग्रैंड स्लैम क्राउन्स के बराबर आ गए हैं। उन्होंने पिछले साल जून से पहली बार वर्ल्ड नंबर 1 क्राउन का फिर से दावा भी किया है। दूसरी ओर बेलारूस की अरियाना सबेलेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रेबकीना को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन्स सिंगल टाइटल जीत लिया। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल है। खेल जगत में यह सप्ताह निश्चित रूप से बहुत रोचक रहा। जापान की ऑटोडाइन मारुति के फ्यूचर ग्रीन एजेंडा में गाय के गोबर से कंपोस्ट तैयार करके उसका उपयोग करना शामिल है।
जी हाँ, आपने सही सुना। अपनी कारों से CO2 एमिशंस कम करने के लिए लंबे समय तक चलने वाला समाधान ढूंढने के उद्देश्य से कंपनी एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे इस कंपोस्ट से बायोगैस तैयार करेंगे, जिसका उपयोग उनके वाहनों के लिए फ्यूल के रूप में किया जाएगा। हमारे पर्यावरण को बचाने का क्या इनोवेटिव और वेस्ट एफिशिएंट तरीका है ना। हाय क्लासपर्स, क्या आपको मालूम है कि कॉमेट्स क्या होते हैं? ये धूल और बर्फ से बने बड़े और पुराने वे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी गैलेक्सीज की परिक्रमा करती हैं। ये भी माना जाता है कि लगभग 4 मिलियन साल पहले हमारी सोलर सिस्टम बनने की लेफ्टओवर्स है। इसी हफ्ते के शुरू में ग्रीन कॉमेट नाम का एक बहुत ही स्पेशल कॉमेट लगभग 50,000 साल के बाद हमारे आकाश में दिखाई दिया। फजी और ब्यूटीफुल ऑरा वाले इस ग्रीन कॉमेट को नेकेड आई से भी देखा जा सकता था, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरा था। साथ ही ये भारत में भी दिखाई दिया। जयपुर के सांबर लेक से इस कॉमेट की कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें ली गई हैं। ये तो बहुत सम्मोहित करने वाली बात है ना। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो आप इंडिया गेट से जरूर गुजरे होंगे और फिर आपने राष्ट्रपति भवन देखा होगा। उसे प्रेसिडेंट्स हाउस भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस भवन में बहुत ही सुंदर मगर मुगल गार्डन्स का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। यह गार्डन्स इसी हफ्ते से शुरू में जनता के लिए खोल दिए गए हैं। हम आपको वहां जरूर जाने को कहेंगे ताकि आप 12 एकड़ में फैला हुआ वह सुंदर लश गार्डन देख सके, जिसमें बहुत किस्मों के फूल और पौधे हैं। हमारे शहरों में लाइट पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों का दावा है कि हमारी नाइट स्काई से तारे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि पिछले 20 सालों से भी कम समय में कुछ स्थानों पर नेकेड आई से दिखाई देने वाले तारे आधे से भी कम रह गए हैं? यह आर्टिफिशियल लाइट से हुए लाइट पोल्यूशन के कारण है, जिससे हर साल आकाश में 10% तक कम चमक जाती है। तो जब हमारे लाइट्स की बात होती है तो हमें और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे आसमान में सितारों के लिए भी। इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में इजिप्ट की सबसे पुरानी मम्मी मिली है। जब टीम को यह 4300 साल पुरानी मम्मी मिली तो उन्होंने देखा कि उस पर सोने की परतें चढ़ी हुई है। इससे उन्हें पता चला कि यह मम्मी किसी अमीर और महत्वपूर्ण व्यक्ति की है। क्या आपको मालूम है कि पिछले कुछ सालों में इजिप्ट में बहुत सी मेजर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई है? यह काम देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। लगता है कि इससे फायदा हो रहा है, क्योंकि यह समाचार सुनकर मेरा दिल तो वहां जाने को कर रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? इस सप्ताह का मुहावरा है अकल पर पत्थर पड़ना, जिसका मतलब है बुद्धि भ्रष्ट होना। तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो एक निर्दोष को दोषी बता रहे हो। बूझो तो जाने, खाते नहीं चबाते लोग, काठ में कड़वा रस संयोग। दांत जीभ की करे सफाई, बोलो बात समझ में आई। दातुन। पहचानो कौन, ये अब तक की हाईएस्ट सेलिंग कोलंबियन म्यूजिक आर्टिस्ट हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में सोनी के साथ एक रिकॉर्ड डील पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हें अक्सर क्वीन ऑफ लैटिन म्यूजिक कहा जाता है। इन्होंने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग तैयार करने के लिए साउथ अफ्रीकन ग्रुप फ्रेशली ग्राउंड के साथ मिलकर काम किया। इन्होंने फेलो कोलंबियन और लेजेंडरी ऑथर गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस के साथ मिलकर साउथ अमेरिका के महाद्वीप से गरीबी हटाने के लिए एक चाइल्ड पॉवर्टी फाउंडेशन अमेरिका लातीना एन एक्सियन सोलिडारिया लॉन्च की। इन्हें पहचानना तो बहुत आसान है ना, ये शकीरा इजाबेल मुबारक रपोल हैं। क्या आपको मालूम है कि जब वे 4 साल की थी तब उनके पिता
उन्हें एक लोकल मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट में लेकर गए थे। उन्होंने वहां पहली बार डोम्बेक सुना था, जिसके साथ बेली डांस किया जाता है। वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। क्या आपको मालूम है कि एक फ्ली स्पेस शटल के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ सकता है? अविश्वसनीय नहीं क्या? एक जंपिंग फ्ली 1 मिलीसेकंड में लगभग 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ग्रेविटी से समय में गति का अंतर ग्राम्स में मापा जाता है। इस प्रकार फ्ली का एक्सपीरियंस 100 ग्राम है, जबकि स्पेस शटल का एक्सपीरियंस लगभग 5 ग्राम है। उस खिंचाव वाले प्रोटीन का नाम बताएं जो पिस्सुओं को तेजी से उछलने में मदद करता है। अपने जवाब contact@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्थान और समय के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाला विशेष सापेक्षता का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर इंद्रप्रस्थ ग्लोबल स्कूल नोएडा की रोशी सिंह का हार्दिक अभिनंदन। आज के समाचारों में इतना ही। इस हफ्ते कुछ समय निकालकर उन सब के बारे में सोचें जिन्होंने मुश्किल समय में आपको सही राह दिखाई। वे आपके माता पिता या शिक्षक हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमें सही रास्ता दिखाने वाले हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।